सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि जो लोग बहुत सा धन प्राप्त करना चाहते हैं और करते भी हैं, तो उनके लिए वो धन क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि जब हम संसार में आते हैं, ना तो हम धन को अपने साथ लेकर आते हैं, ना और संसार की किसी भी वस्तु को। लेकिन आज क्या है, इंसान धन कमाने की इच्छा से धन के पीछे भाग रहा है। वो जानता है कि ये जो धन मैं कमा रहा हूं वो मेरे किसी काम का नहीं, फिर भी वो क्या है, इसी कार्य में लगा रहता है। उस धन के द्वारा वो ये सोचता है मेरे परिवार का खर्च चलेगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मैं मकान बनाऊंगा। बहुत सी योजनाएं जो हम सब इंसान बनाते हैं वो क्या है, धन के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य क्या है, अपनी पूरी जिंदगी धन कमाने में ही लगा रहता है और वो सोचता है कि आज मेरे पास थोड़ा सा है, कल को और बहुत हो जाए। वो धन बढ़ाने में ही सारी जिंदगी अपनी व्यतीत कर देता है। लेकिन धन के विषय में परमेश्वर हमें क्या बताते हैं कि हमें धन कमाना है और कैसे कमाना है। धन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उस धन की प्राप्ति के लिए हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिसके द्वारा परमेश्वर के मन को ठेस पहुंचे। क्योंकि जब हम परिश्रम करके, मेहनत करके धन कमाते हैं, उसमें क्या है, आशीष होती है। और वचन में लिखा, जो धन चोरी के द्वारा कमाया जाता है उसमें धन नहीं होता। अगर हम वो धन किसी को धोखा देकर कमा रहे हैं तो वो धन हमारे कार्य में नहीं आएगा, उससे कोई भी कार्य आपका सफल नहीं होगा। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं, या किसी के साथ आप धोखा कर रहे हैं, या किसी को आप छल रहे हैं, तो वो धन क्या है, आपका व्यर्थ हो जाएगा, उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं रहेगी। तो हम आज आपको वचन में सुनाते हैं कि मनुष्य करता क्या है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, भजन संहिता की पुस्तक है ये, उसका 39 जबूर है, जिसमें लिखा हुआ है, मनुष्य सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। यहाँ पर आपने सुन लिया कि मनुष्य क्या एक छाया के समान है। जैसे धूप चढ़ती है और मनुष्य को अपना छाया दिखती है, पेड़ पौधों को भी छाया होती है, तो वो छाया क्या थोड़े समय के बाद लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है, जो थोड़े समय के लिए है, वो थोड़े समय के लिए संसार में आता है और उसके बाद वो इस संसार को छोड़कर चला जाता है। तो वचन क्या हमें समझा रहा है कि ये सब क्या है, व्यर्थ है। हम उस थोड़े से जीवन में ही कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसके द्वारा क्या है, परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह को प्रकट करे। हम क्या है, धन कमाने में लगे रहते हैं और ऐसे ही इंसान की सारी जिंदगी बीत जाती है। और जो लिखा हुआ कि जो धन वह संचय करता है, जो धन वो कमा रहा है, वो किसके लिए कमा रहा है? हम सब जानते हैं कि हम धन किसके लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर संसार के लिए। तो वो कहता है कि अगर आपने बहुत सा धन झूठ के द्वारा संचय कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, तो आप क्या सोचते हैं, उस धन को क्या आप प्रयोग कर सकते हैं या उस धन को कोई दूसरा लेगा? ये इंसान खुद भी नहीं जानता कि वो जो धन प्राप्त कर रहा है वो धन किसके लिए है। तो इसे हम आपको सुनाते हैं कि जो सुलेमान बादशाह हुए,
उसने भी धन के बारे में क्या कहा। उसने कहा कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं बुद्धिमान भी बहुत हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुलेमान बादशाह को परमेश्वर ने बहुत सा धन दिया, बहुत सी बुद्धि दी, और दुनिया में उसके समान कोई अमीर इंसान नहीं था, ना उससे पहले। ये वचन में लिखा हुआ है। और वो भी कहता है कि जो मैं धन कमा रहा हूँ या धन की बढ़ती मेरे जीवन में हो रही है, वो मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? क्या मैं जानता हूं कि जो मेरे बाद आएगा वो बुद्धिमान होगा और उस धन को अच्छे से क्या है प्रयोग करेगा। उसने समय रहते हुए ये सारी शिक्षाएं हमें दी है, और हम लोग क्या करते हैं कि उनकी शिक्षा को पढ़ते हैं लेकिन उन पर चलते नहीं हैं। हम आपको वचन में सुनाते हैं कि सुलेमान बादशाह एक ऐसा हुआ जिसे बुद्धि और ज्ञान की आत्मा परमेश्वर ने खुद दी, धन संपत्ति से भरपूर किया, सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया। और उसने बाद में क्या किया कि सब कुछ देखने के बाद उसने जाना कि ये सब क्या है, व्यर्थ है। व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, उसने हर एक चीज को व्यर्थ ठहरा दिया। तो इसे हम आपको वचन में पढ़कर सुनाते हैं कि सुलेमान बादशाह ने इसे व्यर्थ क्यों ठहराया। तो इससे आप पढ़ सकते हैं, सभा उपदेशक की यह पुस्तक है, उसका 1 अध्याय है, उसकी हम देखते हैं 16 आयत। मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। तो मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि ये भी वाजू को पकड़ना है। तो यहाँ पर हमने आपको सुनाया था कि परमेश्वर ने सुलेमान बादशाह को बहुत बुद्धि और ज्ञान दिया, और वो सबसे अधिक था। उसने बताया कि जितने भी यरूशलेम में उससे पहले आए थे वो सब क्या उनसे अधिक बुद्धिमान किया परमेश्वर ने सुलेमान बादशाह को, और धन भी सबसे ज्यादा दिया सुलेमान बादशाह को, क्योंकि उसने धन के द्वारा क्या है, वो परमेश्वर का मंदिर भी बनाया था। आगे वो क्या लिखता है, मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घिन की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। ये कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा, ये भी व्यर्थ है। जैसे हमने आपको बताया कि सुलेमान बादशाह ने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, और मैंने बुद्धि भी प्राप्त की, और जितना धन, इतना परिश्रम करने के बाद जो कुछ भी मैंने बनाया वो उसको मैं किसके लिए छोड़ चला हूं। क्या मेरे बाद जो वो आने वाला है, क्या वो बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम जो भी इंसान हैं वो कमाते हैं, वो इसी लालसा से कमाते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटे बेटियां उस धन को प्रयोग करेंगे, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। और हर एक इंसान ऐसा ही करता है, वो अपने जीवन में बहुत सी ख्वाहिशों को रखता है। धन कमाने के लिए वो सारी जिंदगी अपनी यूं ही भाग दौड़ कर मिटा देता है, और परमेश्वर के लिए उसके पास समय नहीं रहता। इसलिए शैतान ने ये बहुत बड़ी युक्ति संसार में बना दी है धन की, कि इंसान धन प्राप्ति के लिए ही भागा फिरता है। सुबह उठता है, काम पर जाता है,
फिर आ जाता है, सो जाता है, खाता है, पीता है, बस सारी जिंदगी इंसान की यूं ही निकल जाती है और परमेश्वर के लिए उसके पास समय नहीं रहता। वचन में बहुत बार प्रभु के दास सुनाते हैं कि जब भी आप सुबह उठो तो प्रार्थना करो और फिर अपने जो भी घर के कार्य हैं उनको करो, अपने काम काज पर जाओ। तो परमेश्वर हमारी ओर क्या है, आंखें लगाकर देखता है कि कब समय आएगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे संग बैठकर संगति करेंगे। सुबह होती है, हर एक इंसान जल्दी जल्दी उठता है, बस अपना खाता पीता है, फिर क्या है काम पर चला जाता है, फिर आ जाता है रात को थका हारा हुआ और फिर खाता पीता है और फिर क्या है सो जाता है। ऐसे ही उसकी जिंदगी की क्या है रूटीन बनी हुई है और परमेश्वर हर रोज अपनी आंखें लगाकर देखता है कि कोई तो समय होगा जब वे मेरे साथ संगति करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने इंसान की फितरत को जानते हुए कि इंसान का स्वभाव कैसा है, उसे यही आज्ञा दी कि 6 दिन तू कामकाज किया कर और 7वें दिन मेरे संग संगति में आ। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में यहाँ पर कभी नहीं लिखा गया कि तू हर वक्त क्या है मेरे संग रहे। वैसे तो हम प्रार्थना में कहते हैं परमेश्वर हमारे संग है, लेकिन हम परमेश्वर के संग होते नहीं हैं। हमारा जो शरीर है वो भाग दौड़ में लगा रहता है और आत्मा भी उसके साथ ही लगी रहती है। आत्मा तो चाहती है कि मैं परमेश्वर के साथ संगति करूं, लेकिन क्या है हमारी शरीर जो है उसके विरोध में है। जैसा हमने वचन में भी एक बार आपको सुनाया था कि आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करती है और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करता है। इसीलिए इंसान के पास समय नहीं रहता, वो अपनी शारीरिक जो उसकी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए भागा दौड़ा फिरता रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर आप 6 दिन में परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो आप 7वें दिन परमेश्वर के घर में जरूर आए, ताकि परमेश्वर के घर में आप दोषी ना ठहरे। जितना समय आप परमेश्वर के संग बिताएंगे उतना आप अपने जीवन में तरक्की को पाएंगे। वो पैसा किस काम का जो आपकी जान को ही बचा ना सके। शरीर तो सबका नष्ट होना है, लेकिन आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। और वचन में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आप संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हो, बहुत सा धन कमाकर, और फिर क्या करते हो, आपकी आत्मा के पास जो आपकी आत्मा तड़प रही थी परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, उसकी आवाज को आपने नहीं सुना। आपने किसकी आवाज को सुना? अपने शरीर की, अपने दिमाग की आवाज को सुना और आपने अपना सारा जीवन क्या किया? धन कमाने में लगा दिया। और अगर आप धनी भी हो जाते हैं तो क्या होगा कि वो धन क्या है आपके साथ कभी भी नहीं जाएगा। वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य नंगा ही आता है और संसार से वैसा ही चला जाता है। ना वो संसार में कुछ लेकर आता है और ना क्या है संसार से कुछ लेकर जाएगा। आप इसे अय्यूब की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। अय्यूब ने वचन में लिखा हुआ है और बहुत बार आप वचन को पढ़ते हैं लेकिन वचन पर ध्यान नहीं देते। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको वचन समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए सबको जय मसीह की। परमेश्वर के संग चलिए, आप परमेश्वर की हजूरी में रहते हुए परमेश्वर से बरकतों आशीषों को पाइए। धन भी परमेश्वर देता है। ये वचन में आप पढ़ सकते हैं कि धन
यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। जो धन परमेश्वर हमें देता है उसमें कभी भी कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीष होती है। चाहे वो धन हमारे पास थोड़ा हो या बहुत, उसमें हमारी क्या सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। इसलिए अपने धन का संचय करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो धन परमेश्वर आप हमें देंगे उस धन में क्या है, हम संतोष पाते हैं, उसमें सुख होता है, उसमें शांति रहती है। क्योंकि ज्यादा धन से घरों में क्या है, अशांति फैल जाती है। और वचन में भी लिखा हुआ कि जितना तुम्हारे पास है उतने पर संतोष करना सीखो। आप नए नियम में ये पढ़ सकते हैं, वचन में लिखा हुआ है। तो धन को प्राप्त करने के लिए आपने इधर उधर बिना वजह नहीं भागना। परमेश्वर के संग चलिए, परमेश्वर से बरकतों आशीषों को पाइए। तो सबको जय मसीह की। आपको अगर ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।